और जैसा मैंने अभी बताया, जब आप थीटा लेवल में जाते हो, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो उनकी कमांड और आपकी कमांड एक हो गई, उनकी शक्तियां आप में आ गई, और इस प्रकार हीलिंग होती है। तो थीटा लेवल में जाकर आप हीलिंग कर सकते हो या बहुत कुछ चीजें कर सकते हो। आने वाले हफ्ते में हम एक एक चीज निकालेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम्स है, हम धीरे धीरे निकालेंगे इस थीटा लेवल का यूज करके। अभी तक थीटा लेवल में जाना इजी नहीं था। बहुत बड़े बड़े योगी ही कभी ध्यान में जाते हुए शायद थीटा लेवल में जाते होंगे, अल्फा लेवल में जाते होंगे, उनको भी नहीं पता, मेजर करने का कुछ रास्ता ही नहीं था। लेकिन अभी यह टेक्निक आई है, आप सब थीटा में आराम से जा सकते हो। आज अभी कुछ मिनटों बाद आप थीटा में जाओगे और बहुत इजीली जाओगे। ये नहीं सोचना मैं कैसा कर सकती हूँ, मैं तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ। नहीं, आप परमात्मा से आए हो। उस परम आत्मा का आप छोटा सा कण हो, छोटा सा टुकड़ा हो, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जब समंदर से थोड़ा बर्तन में पानी ले लिया, एक ग्लास में पानी ले लिया, तो उसका जो क्वालिटी है, समंदर का क्वालिटी है, वो उसमें भी आएगा। वैसे ही भगवान के पास से आप आए हो, आत्मा हो, तो उस परम आत्मा की क्वालिटी, उस परम आत्मा की पावर आप में है, शक्तियां आप में है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप वह यूज करना भूल गए हो। कई जन्म लिए, जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े, बहुत कुछ लेयर्स हमारे आत्मा पर आ गई, इसलिए हमारी वो एबिलिटीज हम भूल गए हैं। आज आप उस एबिलिटी को रिकॉल करेंगे और वो अपने जीवन में लाओगे। अभी का सेशन वो है थीटा लेवल में जाना। मेरे एक गुरु थे, कुछ 7-8 साल पहले मेरे तो बहुत गुरु हुए हैं। मैं अभी तक को मैं थोड़ा गिना तो मेरे भारतीय गुरु और बाहर के गुरु मिलकर कम से कम 110 से ज्यादा है। मैंने कम से कम 110 मोडालिटीज मेथड्स सीखी है, और सब जगह का जो बेस्ट है और खुद के अनुभव में जो आया है वो चेक करके, टेस्ट करके मैं आपको देता हूँ। मेरे जैसा इतना आप लोगों को घूमना न पड़े, यह मेरी इच्छा है। हमें मिला तो हमारी इच्छा है हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को क्यों न मिले, और इसलिए हमने ये सिखाने का शुरू किया है। एक्चुअली यह शुरू हुआ था जब कोरोना की पहली वेव आई थी ना। हम तो 27 साल से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, दोनों हम कर रहे हैं, और घर में कुछ बच्चे आते थे, उनको मेडिटेशन सिखाते भी थे और हम भी मेडिटेशन करते थे। लेकिन जब मार्च 2020 में वो कोविड वाला जो इशू आया था, तब सब लोग डर गए थे, कोविड आ जाएगा, लोग मर जाएंगे। तब मेरे मन में भी आया था कि कोविड भी आ गया, ऑफिस जाना पड़ता है, और क्या इन्फेक्शन हो जाए, जिए या नहीं जिए, मरेंगे, क्या होगा पता नहीं। लेकिन मन में आया, भगवान इतने साल में यहाँ जिया, पृथ्वी के जो रिसोर्सेस है, यहाँ का पानी लिया, हवा लिया, दिया कुछ भी नहीं, मेरा ये जन्म व्यर्थ गया है। यदि मैं अभी मरता हूँ तो मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया है। मैं क्या करने के लिए आया हूँ? मेरा अभी तक 52-53 साल से व्यर्थ ही गए ना, तो मैं क्या करूं? बहुत मन में विचार आया, और उस बार ऐसे ही कुछ शक्तियों से मिलना हुआ या कुछ डायरेक्शंस आई, लेकिन इस प्रकार से आप करो। तो उस टाइम तो, उसके पहले को, यानी उस टाइम फिजिकल सेशंस लेना तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था, कोई किसी के घर में ही नहीं जाता था, लॉकडाउन लगा हुआ था तब की बात है। फिर इस प्रकार से कुछ क्लैरिटी आती गई, आप शुरू तो करो, इट विल हैपन, पीपल विल कम। तो ऐसा शुरू किया ऑनलाइन, कुछ लोग जुड़ गए थे,
पहली बैच आए, कुछ लोग थे उसमें 22-23 लोग थे ऑनलाइन में। फिर और दूसरी बैच आई, उसमें वैसे ही लोग थे। तीसरी बैच ये बहुत लंबी बैच आई थी जो अभी तक चली, उसके बाद की ये तीसरी बैच है, और आप लोग चौथी बैच हो। और हम क्वांटम हीलिंग 10 इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पहले भी हमारे ऑफलाइन छोटे ऐसे बैचेस थी। तो यू आर 10th बैच, और वो कोविड के बाद के आप 4th बैच हो। तो उस प्रकार से कुछ गाइडेंस आया और इस प्रकार से ये शुरुआत हुई है।